आपका यह प्रश्न कि भगवान शिव को यह श्रावण मास इतना पसंद क्यों है, यह श्रावण मास जो है इतना विशेष क्यों है भगवान शिव के लिए। यह सिर्फ भगवान शिव के लिए ही नहीं अपितु सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सभी मनुष्यों के लिए ही यह एक बहुत पावन पर्व का समय है। पर्व कहने का तात्पर्य यह है कि कहते हैं कि श्रावयति इति श्रावण, जिस महीने में मेघ अत्यधिक वर्षा करते हो ऐसे मास को श्रावण मास कहा जाता है। श्रावण मास को लेकर के मुख्य रूप से दो पौराणिक कथाओं का वर्णन प्राप्त होता है। प्रथम पौराणिक कथा यह है कि जब देव और दानवों में संघर्ष प्रारंभ हुआ तो कभी युद्ध में देवता जीतते थे तो कभी दानव जीतते, कभी उनकी विजय तो कभी उनकी विजय। यह जय और पराजय का यह संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। इस संघर्ष को देख करके सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, क्योंकि जो दानव थे वह तपस्वी ज्यादा थे, तो तब के बल पर दानव जो देवतागण थे दानव उनको परास्त कर दे। और वह जो समय था राजा बलि का समय था। राजा बलि बड़े प्रतापी राजा थे और दानव अक्सर उनके पास पहुंचते थे और वह दानवों की सहायता भी किया करते। तो इस संग्राम को विराम देने के लिए भगवान विष्णु ने यह प्रस्ताव रखा कि क्यों न समुद्र मंथन किया जाए और समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे देवतागण पी करके अमर हो जाएंगे। लेकिन यह जो समुद्र मंथन था वह अकेले देवताओं के बस का तो था नहीं, तो उन्होंने कहा कि दानवों को शामिल कर लो और दानवों को लालच दे देना कि जो अमृत निकलेगा और उसके साथ जो नाना रत्न निकलेंगे वो आधा आधा बांट लिया जाएगा, अमृत भी आधा आधा बांट लिया जाएगा। तो इस लालच से दानवों को तो देवताओं ने शामिल कर लिया, लेकिन जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तो छल पूर्वक जो है देवता ही उसका पान किया। लेकिन बात यह है कि उस समुद्र मंथन से अमृत कलश से पहले एक विष का कलश भी निकला। वह विष का कलश अत्यंत विषव्यापी था, जो संसार को, ब्रह्मांड को के स्थिति को विलय कर सकता था, नष्ट कर सकता था। तो सभी देवतागण मिलकर के, दानवगण मिलकर के भगवान शिव की आराधना की है, क्योंकि भगवान शिव ही मात्र एक ऐसे देवता हैं जो सभी संकट को समाप्त करते हैं, सभी संकट को का हरण करते हैं। भगवान शिव इस विकट स्थिति को देख करके जो भी विष उस समुद्र मंथन से निकला उसका उन्होंने पान कर लिया और उसे कंठ में धारण किया। इसलिए उनको नीलकंठ भी बोलते हैं, क्योंकि विष के धारण करने से जो कंठ था वह नीला पड़ गया। लेकिन उस विष में बहुत ताप था, वह ताप, वह जो ऊर्जा थी विष की, वह समाप्त नहीं हो रही थी। उस गर्मी के संताप को भगवान शिव ने तो ग्रहण कर लिया, लेकिन उसमें गर्मी का अत्यंत संताप था, जिससे भगवान शिव का जो शरीर था वह शरीर भी नीला पड़ने लगा। उस ताप को समाप्त करने के लिए सभी देवी देवता अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे। इंद्रादि देवता भारी बारिश के द्वारा उस ताप को समाप्त करने का प्रयास किए। लगभग 1 महीने तक यह प्रयास चलता रहा।
और इस प्रयास के परिणाम स्वरूप उस विष का जो ताप था वह समाप्त हुआ, शांत हुआ। इस ताप के समाप्त होने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वह देवताओं को, जो भी लोग उस प्रक्रिया में शामिल थे, प्रसन्न होकर के सबको उन्होंने आशीर्वाद भी प्रदान किया। जिस समय यह सारा कार्य हो रहा था, यह सारी घटनाएं घट रही थी, जिस समय इंद्रादि देवताओं के द्वारा भयंकर वर्षा भगवान शिव पर की गई, वह जो समय था वह यही श्रावण मास का समय था। इसलिए यह श्रावण मास में वर्षा के द्वारा भगवान शिव को मनुष्यों के द्वारा, यक्ष गंधर्व किन्नर के द्वारा जल अर्पित करके भगवान शिव को हम प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, उसी ताप को पुनः समाप्त करने का प्रयास करते हैं। एक दूसरी जो घटना थी वो ये थी कि इसी श्रावण मास में मां पार्वती के तपस्या से प्रसन्न होकर के मां को भगवान शिव ने स्वीकार किया था। मां पार्वती ने कठोर तपस्या की, लेकिन जिस महीने में भगवान शिव उन्हें प्राप्त हुए, भगवान शिव ने मां के प्रस्ताव को स्वीकार किया, वह यही श्रावण मास का समय। इसलिए कहा जाता है कि जो भी कुंवारी कन्याएं इस श्रावण मास में चारों सोमवार का व्रत रखती हैं और प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करती हैं, दुग्ध अर्पित करती हैं, तो भगवान शिव उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं तो उनके जो पति हैं वह दीर्घायु होते हैं, जो संतानें होती हैं वो मेधावी होती हैं, ज्ञानी होती हैं। जो भी पुरुष इस श्रावण मास में चारों व्रत को करते हैं उनकी भी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, दुग्ध अर्पित करते हैं, बाकी दिन नहीं करते। नहीं, श्रावण मास का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है, सिर्फ सोमवार ही नहीं। इसलिए प्रतिदिन भगवान शिव को जो है जल अर्पित करें। साथ ही साथ एक बात का विशेष ध्यान रखें, कहते हैं कि सावन में शाग नहीं खाना चाहिए, उसी प्रकार श्रावण मास में दुग्ध का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी घास को, उसी साग को खा करके गाय दूध देती है और जल के स्तर का बढ़ने से तमाम प्रकार के विषाणु उस घास में, उस साग में व्याप्त रहते हैं। उसी को गाय खाती है, इसलिए वह जो दूध होता है वह दूध विषयुक्त होता है, बहुत सारे कीटाणुओं के विषयों से युक्त रहता है। इसलिए श्रावण मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को सारा का सारा दूध चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव क्या करते हैं, हमेशा विषैले चीजों को ग्रहण करके और हमें हमेशा उत्तम चीजों को प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान शिव को धतूरा चढ़ता है, भगवान शिव को भांग चढ़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि भगवान शिव को भांग चढ़ा करके स्वयं ही भांग ग्रहण करने लगते हैं। नहीं, ये गलत है। भगवान शिव कहते हैं कि जितनी विष युक्त चीज हैं, जितनी भी जहरीली चीजें हैं वह मुझे अर्पित कर दो, और जितनी भी अच्छी चीजें हैं वह तुम स्वयं ही ग्रहण करो। इसलिए भगवान को भांग चढ़ता है, धतूरा चढ़ता है और बहुत सारी चीजें चढ़ती हैं। यह श्रावण मास का समय बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश करना चाहिए कि इस श्रावण मास में एक बार ब्राह्मणों सहित रुद्राभिषेक जरूर करें। यदि आप
अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, मनवांछित फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि आपको अत्यधिक धन की चाह है, यदि आप बहुत ज्यादा धन पाना चाहते हैं, तो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। और यदि आपके शत्रु ज्यादा हैं, शत्रु का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है, मैं एक भौतिक शत्रु की बात नहीं कर रहा हूं, शरीर में जो अहंकार है और तमाम प्रकार की चीजें, मान सम्मान प्राप्त करने की अत्यंत लालसा, यह भी शत्रु कारक ही है। इस प्रकार के शत्रुओं का दमन करने के लिए सरसों का जो तेल होता है उससे भगवान शिव का अभिषेक करें। जो विद्यार्थी मेधावी बनना चाहते हैं, शिक्षा जगत में उच्चतम स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि दूध में शक्कर मिला करके मीठे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। और साथ ही साथ यह मास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु चली आ रही होती है और यह पृथ्वी बहुत गर्म रहती है। इस पृथ्वी को शांत करने के लिए वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। आषाढ़ मास से वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है और श्रावण मास में और भादों के महीने में अत्यंत वर्षा कर इंद्रादि देवता इस पृथ्वी के संताप को शांत करते हैं। और चूंकि यह समय धान का भी समय होता है, धान की फसल के लिए अत्यंत जो वर्षा है महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि धान के लिए अत्यंत जल का होना अति आवश्यक है। इसलिए इंद्रादि देवता भगवान शिव को प्रसन्न करने के साथ साथ पृथ्वी के संताप को समाप्त करके और एक अच्छे धान के फसल इत्यादि और भी जो कुछ फसलें होती हैं इस मौसम में, उनको उन्नत बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम सभी इस श्रावण मास में भगवान शिव को जल अर्पित करके, दुग्ध अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करें और मनवांछित फल की प्राप्ति करें।